मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग चोरगलिया रोड पर खड़े हैं। चोरगलिया रोड पर गोला संघर्ष समिति के आंदोलनकारी हैं और दूसरी तरफ पुलिस है। हल्द्वानी बुद्ध पार्क में गोला नदी की रॉयल्टी निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ आज जबरदस्त धरना वहां पर चल रहा है, लेकिन चोरगलिया रोड पर जो आंदोलनकारी इकट्ठा हैं वो बुद्ध पार्क रैली की शक्ल में जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उनको रोके रखने के पूरे इंतजाम किए हैं। पुलिस का कहना है कि इनको अनुमति नहीं है तो ये नहीं जा सकते हैं, एक एक दो करके जा सकते हैं। धरना देने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी यहाँ पर इकट्ठा हैं और दूसरी तरफ पुलिस है। तो ये देखिए, ये तो है आंदोलनकारी, ये यहाँ पर जमा है और वो एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस है। पुलिस ने इनको रोके रखने के पूरे इंतजाम किए हैं। चोरगलिया रोड पर आप देखें, बिल्कुल इस समय आवाजाही बंद है। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ यहाँ पर आंदोलनकारी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीर इस समय आप लोग देख रहे हैं। साथियों, हमें शासन प्रशासन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लोकतंत्र के अंदर हमारा पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। अभी मैं उसमें देख रहा था व्हाट्सएप में, भाजपा के जो आज केंद्रीय मंत्री हैं गडकरी जी, वो ये कह रहे थे लोकतंत्र के अंदर हमें अपना विरोध करने का पूरा अधिकार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से कह रहे थे वो, अगर जनता लोकतंत्र के अंदर अपना अधिकार के लिए रोड पर उतरती है तो उनका पूरा अधिकार है। और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मुखिया हमारे इस लोकतंत्र के अंदर हमारे आंदोलन को जो दबाने की और कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे लोग बुद्ध पार्क के अंदर भी बैठे हैं, हमारे लोग जगह जगह बैठे हैं, इसलिए हम शासन और प्रशासन से पुरजोर गुजारिश करते हैं, हम अपनी सलाह करते हैं। ये चोरगलिया रोड का नजारा है, ये नजारा चोरगलिया रोड का है, बिल्कुल बीचम बीच का। आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ आंदोलनकारी हैं और दूसरी तरफ है पुलिस। पुलिस ने भी बिल्कुल इनको रोके रखने के माकूल इंतजाम किए हैं। ये आप देख सकते हैं, थाना अध्यक्ष धीरज भागुनी से लेकर आसपास के भी कई चौकी इंचार्ज वगैरह यहाँ पर हैं, सिपाही भी हैं। और मैं आपको यहाँ से नजारा दिखाता हूँ, आप इसको देखिए, पीछे से रस्सी वगैरह बैरिकेड से चोरगलिया रोड को बिल्कुल ब्लॉक यहाँ से किया है। पैदल आने जाने वाले जरूर जा सकते हैं, लेकिन रैली को यहाँ से नहीं जाने देंगे। उनका कहना है कि पुलिस का कहना है कि अनुमति नहीं है, एक एक दो करके जा सकते हैं। इस तरह की बातचीत सामने आई है। बाकी अभी जो भी तस्वीरें होंगी वो आप तक जरूर पहुंचेंगी। आंदोलनकारियों का गला घोटने का काम करेंगे, इसलिए क्योंकि रोजगार का मसला है। बनबुलपुरा थाने के ठीक पास ही हम लोग इस समय मौजूद हैं और ऐसा लगता है यहाँ पर कि आंदोलनकारी खड़े हैं जाने के लिए और उधर पुलिस खड़ी है इनको रोके रखने के लिए। तो ये देखिए, ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इधर पुलिस है एक तरफ इनको रोके रखने के लिए, और इस बीच मोटिवेट कर रहे हैं आंदोलनकारी नेता। टोपी वगैरह इन लोगों ने लगाई है, देखिए ये। अब ये देखिए, बातचीत का एक सिलसिला शायद लगता है बातचीत के लिए जा रहे हैं। और शासन के अधिकारी तो यहाँ पे हमारा एक जुलूस का कार्यक्रम था, जिसको लेकर हमें बुद्ध पार्क में जाना है। और जिस तरीके से आपने ये भाजपा सरकार के इशारे पे सेना लगाई है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र की हत्या एक जुल्म और अपराध है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा सिर्फ सुन लीजिए, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व और स्टेट परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से यह आह्वान किया है, लोकतंत्र के अंदर अगर अपनी बात लोग कहना चाहते हैं, धरने प्रदर्शन के जरिए कहना चाहते हैं या जुलूस के जरिए कहना चाहते हैं, उन्हें पूरी आज़ादी दी जाए, क्योंकि लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। और आज जो भाजपा सरकार के इशारे पे लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये लोकतंत्र के तो लोकतंत्र की हत्या है। आप बताइए, या तो हमें बुद्ध पार्क पहुँचा दीजिए और या फिर हमें जेल पहुँचा दीजिए। देखिए जी, सिंपल सी देखिए, हमारा आपके आंदोलन को कोई भी इस प्रकार से जो आप कह रहे हैं, इस बात का कोई हमारा ना उद्देश्य है ना हमारा ध्येय है। सिंपल सी बात है
कि लोकतंत्र में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए भी कुछ नियम और विनियम बने हुए हैं। रेगुलेटरी फंक्शनिंग है, प्रशासनिक अधिकारियों के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व अनुमति की भी आवश्यकताएं हैं। पहली बातों को समझिएगा। आपके द्वारा जो भी उसके लिए कहा गया वो एक जनसभा के कार्यक्रम का था। मैंने आपको पूर्व में भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, जनसभा में आप शामिल होते हैं, हमें वो नहीं, लेकिन जुलूस या रैली की शक्ल में जिसकी अनुमति आपको नहीं है, आप यहां से लेकर के चलना चाहेंगे तो मैं इसकी अनुमति आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी ना कोई अनुमति। यदि आपके पास अनुमति है आप मुझे दिखा दीजिएगा, मैं अपनी सुरक्षा में लेकर के जाऊंगा, और अगर अनुमति नहीं है तो मैं आपको यहां से जुलूस की शक्ल में आगे नहीं जाने दूंगा। ये मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं। आपको अपनी मांगे या कोई भी बात करनी है लोकतंत्र में, आपको अपनी आवाज जहां तक पहुंचानी है, उसके लिए जो वो है मैं प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर लेता हूं और उनको जो भी आपने बात कहनी है, अपना जो भी अपना मुद्दा रखना, जो विषय है, जो मांग है, वो आप उन तक उसके माध्यम से जहां पहुंचाना चाहते हैं उस फोरम तक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि हठ धर्मिता से हम कि नहीं साहब हम तो जाना चाहेंगे, ऐसा ये अल्फाज गलत है आपका। हठ धर्मिता नहीं है, ये प्रशासन की और सरकार आप की। कह रहे हैं ना कि हम जाएंगे। ये देखिए प्रशासन की और सरकार की, जैसे प्रशासन और सरकार और यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एसएसपी साहब, डीएम साहब जिस तरीके से अवैध खनन गोला के अंदर करा रहे हैं, जिस तरीके से तुम गाड़ी गोला के अंदर भिजवा रहे हो, हठ धर्मी तो सरकार की है। नहीं, आपने ये अल्फाज, ये हट डर में हमारी नहीं है। अरशद भाई, ये हट डर में हमारी नहीं है। मैं सिंपल सी बात ही कह रहा हूँ, मेरे को ज्यादा मुझे इनका कोई जवाब नहीं देना। मुझे लॉ एंड ऑर्डर का जवाब, लॉ एंड ऑर्डर का जवाब देना है। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, लॉ एंड ऑर्डर का मेरा सिर्फ कंसर्न है, मैं यहाँ पर से आपको बिना अनुमति के नहीं जाने दूंगा। सिंपल सी बात है, ये मेरा स्टैंड शुरू से है और अंत तक रहेगा। अब इस स्टैंड पर आप अपने उस पर अपने उनसे बात कर लीजिए। मैंने कह दिया, आपको कोई मांग का ज्ञापन पत्र देना है, कुछ देना है, मैं यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को बुला लूंगा। लेकिन यदि आप ये सोचे कि हम जुलूस और इस रैली की शक्ल में जाएंगे, जुलूस कहाँ से नहीं निकलेगा? कहीं से भी नहीं निकले। अरे हमें बुधवार तक तो जाने दीजिए। ये रैली, अरे बुधवार की से तो नहीं निकलेगा जुलूस। लेकर के नारेबाजी या उसके नारेबाजी नहीं लगाएंगे, यहाँ से नहीं जाने देंगे। आप अपनी छतरी छाया में लेके चलिए। देंगे हम इसको नहीं, मैं आप अपनी छतरी छाया में अनुमति नहीं है, मैं उसको छत्र छाया या अपनी सुरक्षा में कैसे अपनी सुरक्षा में लेके चलिए। बिल्कुल नहीं, ठीक है, फिर तो लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या नहीं, सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या। हर चीजों की एक नियम है। उस नहीं, आपके पास अधिकार है, आपको कहा ना आप 20 साल हो गए गोला चलते हुए, 20 साल। कभी भी किसी पुलिस ने या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस तरीके से कोई गाड़ी गोला के अंदर पड़ा किया? आप बात कर लीजिए अपने उनसे। इस तरीके नहीं, पुलिस का कोई विषय नहीं। मैंने कह दिया, मेरा कंसर्न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है। उस लॉ एंड ऑर्डर के इस क्षेत्र के प्रथम अधिकारी के रूप में मैं आपसे यह आग्रह करता हूं मैं आपसे कि आप यहां से जुलूस की शक्ल में नहीं जा पाएंगे, आप रैली लेकर के नहीं जा पाएंगे। ये मैंने सिर्फ आपको बात कही। आपको अपनी मांगों के संबंध में अपनी आवाज, अपनी मांग पत्र कहीं तक पहुंचाना है, उसके लिए जो उचित व्यवस्था यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी की हो सकती है, मैं उन महोदय से बात करके यहाँ पर बुला दूंगा। लेकिन अगर आप बात करा दीजिए, बुला के मैं बात करा दूंगा, हम अधिकारियों को पूछेंगे ना, हमें क्यों नहीं जाने देंगे? आप कर लीजिए विषय जो भी आप पहले आप एक बात हो जाए। अगर रैली तो नहीं जा पाएगी, हम एसएसपी साहब से ये तो पूछ सकते हैं, एसडीएम साहब से, हमें ठीक है, वो क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं, वो रैली लेके तो नहीं जा पाएगी, रैली के उस पर तो नहीं जा पाएगी। पुलिस ने स्पष्ट तौर पर आंदोलनकारियों से कह दिया है कि रैली की शक्ल में यहाँ से नहीं जाने देंगे, अनुमति नहीं है। और आंदोलनकारियों का कहना है कि इस तरह डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो नितिन गडकरी जी का भी एक उदाहरण दे रहे थे कि आंदोलन वगैरह कर सकते हैं। हालांकि पुलिस का रैली की शक्ल में जाने को सिर्फ उनका है, क्योंकि उनके कुछ नियम बने हुए हैं और जब अनुमति होती है तो पुलिस सुरक्षा में ही आंदोलनकारी आगे बढ़ते हैं। लेकिन आंदोलनकारी हैं वो यहाँ से रैली की शक्ल में बुध पार के जाना चाहते हैं। गोला की रॉयल्टी निजी हाथों में दे दी गई है, यानी कि प्राइवेट संस्था को टेंडर वगैरह के जरिए से दे दी गई है। और इस पूरे मामले में प्रशासन, पुलिस सब बड़े मुस्तैद हैं। ये भी एक मामला है। और तकरीबन 8-9 हजार तो डंपर स्वामी ही हैं। सब लगा करके लगभग 2 लाख परिवार होंगे या 2 लाख लोग होंगे जो कि गोला नदी से सीधे कारोबारों से जुड़े हुए हैं। किसी के डंपर हैं, कोई मैकेनिक है, मजदूर भी हैं। 50 से 60 हजार तो मजदूर ही होंगे। अब ये देखिए, इन्होंने अब ये इनका सरताज भाई पीछे यार। पुलिस को आगे करता है जब मुख्यमंत्री करता है, पुलिस को आगे करता है जब मुख्यमंत्री करता है, पुलिस को आगे करता है जब सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। अब ये देखिए चले हैं।
ये यहाँ से चल रहे हैं। राज्य सरकार होश में आओ। सरकार होश में आओ। आंदोलनकारी चल दिए हैं रैली के लिए, पुलिस उनको रोक रही है। आगे क्या होगा ये देखते रहिए। भाजपा सरकार दबती है, रोटी रोजी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। साहब को बुला रहा हूँ, आप जो करके नहीं हमें अरेस्ट करो आप। नहीं ये अरेस्ट करो, चलो चलो। अब देखो ये पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच घमासान यहाँ पर अब शुरू हो गया है। जबरदस्ती जाना चाहते हैं आंदोलनकारी, लेकिन पुलिस उनको रोक रही है। रुक जाओ पहले। हमारे बच्चों की फीस जमा होगी स्कूल की, हमारे बच्चों की फीस जमा होगी। बेरोजगार बैठे, कोई रोजी रोटी हमारे पास नहीं है। थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी हैं, जिनकी सरपरस्ती में यहाँ पर अभी आंदोलनकारियों को यहाँ पर रोका जा रहा है, लेकिन आंदोलनकारी हैं वो जबरन जाना चाहते हैं। और ये सीधी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं हल्द्वानी के चोरगलिया रोड से। आजा भाई, आजा, हट जाओ, अब कब हट जाओ, मेरा आगे। नहीं, मैंने अभी भी कह दिया, जो मांग पत्र है, जो भी चीजें मैं प्रशासनिक अधिकारी बुला रहा हूँ। मैंने फिर वही बात कही थी, मैं हमें हर बार एक शब्द नहीं जाने देंगे रैली की, उसमें जुलूस लेकर के नहीं जाने देंगे। मैं आपको फिर बताऊं, बिल्कुल जाएंगे साहब, आप रोके हम जाएंगे। आपका अधिकार ये है, आप सरकार आप अनावश्यक की चीजें ना आप करें प्लीज। सरकार के वो है, आप सरकार की बात मैं करेंगे, किसी के नहीं, मैं हम जनता की बात करेंगे साहब। मैंने बता दिया आपको। नहीं बिल्कुल नहीं साहब। अब अनावश्यक देखिए वो मत नहीं करिए। ठीक है, वार्ता करिए आप जिसको आपके अपने वो करना है, यहाँ से नहीं जान देंगे प्लीज। जो नहीं नहीं जान देंगे, मैंने बता दी वजह आपको। 1 बजे को 10 बार नहीं बताऊंगा, 100 बार नहीं बताऊंगा मैं 1 बजे को, 100 बार नहीं बताऊंगा 1 बजे को। बस अब चीजें समझनी है नहीं समझनी आप देख लीजिए। अगर नहीं है तो सीधे गाड़ी घुमा भाई, हो गया बहुत सारी। खड़ा है पहले इधर से। गाड़ी मंगवाओ इधर से। चलिए एक आदमी उठाओ और गाड़ी मंगवाओ। ठीक है, नहीं अब जब वही है तो अब एसडीएम साहब आएंगे यहाँ पर, तो अगर वो है तो मैंने बता दिया। आंदोलनकारी चाहते हैं ये रैली की शक्ल में यहाँ से आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने ठान रखा है। नीरज भाकुनी एसओ हैं, थाना अध्यक्ष बनभूलपुर, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जाने नहीं देंगे, कुछ कर लो आप। यानी कि अनुमति की बात यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन मैंने इधर रोक दिया है, तो अब इनका जो भी इनकी मांगे है, जो भी वो है, आप सर इधर आकर के अगर इनको अगर मांग पत्र या ज्ञापन देना है तो आप मौके पे आ जाइए। हमने यहाँ पर से हम तो आगे नहीं जाना। ये सर चोरगलिया रोड पे ही है, थाने के पास सर। ठीक है, एसडीएम साहब आ रहे हैं, आप बात करिएगा, पुलिस का विषय नहीं है। ठीक है, आप अपनी मांग उनसे जिनसे है उस फोरम पर पहुँचाइए ना। आमने सामने यहाँ पर आंदोलनकारी और पुलिस हैं। स्पष्ट तौर पर आंदोलनकारी जाना चाहते हैं और पुलिस ने तय किया है नहीं जाने देंगे। और इस समय हम लोग चोरगलिया रोड पर ही हैं, पुलिस ने इनको यहाँ पर रोका है। और इस बीच बुद्ध पार्क में सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और वहाँ पर इस समय धरना चल रहा है, सभा भी वहाँ पर हो रही है। गौला नदी के मामले में आंदोलनकारी एक बात कह रहे हैं। गौला नदी के मामले में आंदोलनकारियों का कहना है कि प्राइवेट हाथों में जाने से अराजकता बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और 95 का आसपास का दौर फिर लौटेगा। ये इन्होंने कई बार हमारी लाइव पर भी बोला है। हालांकि सरकार का अपने तर्क थे। सरकार ने सिर्फ गौला नदी को ही नहीं बल्कि 4 जिलों की नदियों की रॉयल्टी को कहना चाहिए, उसको निजी हाथों में देने का तय किया है। उसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। अब गौला नदी से जुड़ी हुई नंदौर भी नदी है, उसका भी लगभग यही कंडीशन है। और लक्ष्य है 400 करोड़ के आसपास का राजस्व का।
गोला के आंदोलनकारियों का कहना है कि लगभग 200 करोड़ के आसपास तो सिर्फ गोला नदी से ही आ जाता है, तो फिर पूरे प्रदेश की नदियों से सिर्फ 200 करोड़। एक बात। दूसरा ये है कि जो नदी का मैनेजमेंट संभालने वाला जो विभाग है वो इस काम को क्यों नहीं कर रहा है। प्रेस नोट जारी हुआ, प्रेस नोट में कहा गया कि अवैध खनन रुक सके। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर अवैध खनन हो रहा है तो एक भी मुकदमा आज तक किसी भी थाने में अवैध खनन का क्यों दर्ज नहीं है। उनका कहना है कि अवैध खनन यहाँ पर नहीं होता, एक कट्टा एक परात रेटा भी आप गोला नदी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह बड़ी सख्ती है, पहले वाला दौर नहीं है, बहुत ज्यादा सख्ती है। इस तरह की मांग को लेकर हल्द्वानी में ये आए दिन अब संघर्ष देखने को मिल रहा है। कहीं धरना है, कहीं प्रदर्शन है, कहीं आमने सामने। और हालांकि इस समय हल्द्वानी के ज्यादातर गेटों से जो रेता बजरी की निकासी है गोला नदी से वो शुरू हो गई है। हालांकि उतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कहीं पर खबर आ रही है कि 112 डंपर निकले, कहीं पर खबर आ रही है कि 120 डंपर निकले, जबकि हजारों डंपर निकलने थे। तो ये रार अभी हल्द्वानी से लेकर लाल कुआं तक 11 गेट हैं, वहां पर ये जारी है। और अब ये बिना परमिशन के जब हम वहाँ से निकलेंगे उसी की तो परमिशन मांगेंगे आप। सर आज इंडिविजुअल जाना था तो 20 साल से हम आंदोलन करते आ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन करते हैं। सर आज ऐसा क्या हो गया, मतलब कि कितना प्रशासन जुलूस के शक्ल में नहीं जा सकते। हम तो जाना था, आप अकेले चले जाए। नहीं हम लोग जाते रहे हैं सर, जो वहाँ आए हैं वो भी तो आए हैं अकेले। अरे साहब अपने अपने गेटों के लोग इकट्ठे होकर तो जाएंगे। जुलूस की तो परमिशन ही नहीं। मैं आप ये तो कह रहा हूँ 700 गाड़ी गेट पे तो डाल दीजिए, हम तैयार हैं गाड़ी डालने के लिए। वो ये कह रहा हूँ आप भीड़ इकट्ठे होकर नहीं जाएगी। अब वो 700 मालिक आएंगे, आप लोग जाओ नहीं हो सकता है वो 700 मालिक आपकी बात मानने के लिए तैयार होते। आप तो जाइए, मैं तो कह रहा हूँ इंडिविजुअल जाइए, कोई मनाही नहीं है। इस तरीके से जाने में क्या जुलूस की शक्ल में नहीं जाएगी। ट्रैफिक है दुनिया भर का, आपको 50 लोगों में क्या ट्रैफिक है साहब। अरे आपके पास अनुमति है 5 से अधिक लोगों के जुलूस की, बस सिंपल सी बात है। बाकी चीजें हाँ जी, इससे नहीं होता है। आप अगर जुलूस लेकर के जा रहे हैं अनुमति होगी, बस सिंपल सी बात है। ज्यादा क्यों बहस करनी। आपको अगर चीज अनुमति नहीं है ना, आपने स्वयं ये दिखा, आपके आंदोलन पिछली उसमें देख लिया ना आपने कि क्या हुआ क्या नहीं। जब चीजें बिना पूर्व अनुमति के निकली तो क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। अब आप जिम्मेदार हैं, इसलिए जिम्मेदार अधिकारी मौके पर है, हमारा उससे कंसर्न नहीं। आंदोलन हमारा था ही नहीं सर, हम कह ही नहीं रहे इस बात को। हम आपको सिर पे कह रहे हैं नहीं, आज की बात करें, आज का अनुमति नहीं है। आपकी जो मांगे यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी ये पहुँचाएंगे आपकी मांग। आप एसडीएम साहब हैं, आप ये बताइए कि क्या है आगे का बोला कैसे चल रही है, ऐसे ही चलेगी बिना कांटों। ये एम्बुलेंस निकले, ये थोड़ा साइड हो जाओ जरा, साइड हो जाओ, बड़े हटा जाओ, बाइक हटा जाओ। एसडीएम आए हैं बात करने के लिए, परितोष वर्मा हल्द्वानी के एसडीएम बात करने के लिए आए हैं। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आप 1-1, 2-2 करके जा सकते हैं, लेकिन जुलूस के शक्ल में नहीं जाएंगे। 4 या 5 लोगों से ज्यादा फिर जुलूस माना जाता है। स्पष्ट तौर पर अभी एसडीएम भी आंदोलनकारियों से बात कर रहे हैं और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी रेडी थी तो नहीं चलाता। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जो है मुकदमा ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है, किसी भी चीज का अगर मुकदमा चल रहा है। हेलो हेलो हाँ आप देखिए, जैसे आपको पता है कि 90-95 में जब नदी प्राइवेट हुई थी तो यहाँ पर 35 मर्डर हुए थे। हम लोग वो नहीं चाहते। अब कल भी शायद वो घटना हुई है बाजपुर में, जैसी गोली चली है, 14-15 राउंड गोली चली है। हम जितने भी वाहन स्वामी हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके की अराजकता से अपना काम चलाएं। कोई भी नहीं चाहता, तो हम भी नहीं चाहते। 2006 से सर 2006 से पूरा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। आज 23 हो गई 2023, लेकिन एकाएक अचानक से कोई नई एंट्री। गोला खुली है शीश महल गेट में, देख के आओ कौन नहीं सर, गोला तो खुली है, रवन्ने भी कट रहे हैं, वो हम मान रहे हैं आपकी बात। नहीं तो सर, लेकिन राजपुरा की गाड़ी और शीश महल से घुस जा रही है सर। नहीं कहीं हमें शंका होगी ना सर। शीश महल थे जब, जिस दिन कप्तान साहब हमें मौजूद शंका है ना सर थे, उसमें। राजपुरा की गाड़ी हमारे सामने आई। आंदोलनकारी पम्मी सैफी हैं, वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि 95 के दौर में तकरीबन 35 हत्याएं हुई। वो यहाँ पर अभी एसडीएम को बता रहे हैं। कल ही बाजपुर में
एक अखबार में आज खबर छपी है वो उसका भी जिक्र करते हैं कि बाजपुर में भी कई राउंड फायरिंग हुई है। अवैध खनन के मामले को लेकर अराजकता हल्द्वानी में ना हो, इसको लेकर कोशिशें हैं आंदोलनकारियों की, लेकिन सरकार के देखिए अपने तर्क हैं। सरकार का कहना है कि सिर्फ यहीं पर नहीं और राज्यों में भी गोला नदी की ही तरह रॉयल्टी निजी हाथों में दी गई है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। तो ये भी एक मसला है। दूसरा ये है कि राजस्व की अगर हम बात करें तो सरकार का कहना है कि उन्हें ज्यादा राजस्व मिल रहा है अगर वो उसका टेंडर निकाल रहे हैं और अवैध खनन वगैरह भी नहीं हो रहा। इस तरह की बातें आ रही हैं। अब ये दो तरफा बातें हैं और इन दोनों के बीच ही स्ट्रगल है और संघर्ष है। राजनीतिक मसला बना है तो इसलिए हमने आजाद है, हमले के हमों की बात करेंगे। ठीक है, इसलिए आपके वो हैं, आप अपने मांग पत्र आप बता दो। पूर्व की बात की जैसे कांटे चल रहे थे तो ये बड़े अफसोस की बात है सर कि नंबर 1 का काम गोला नदी से चलने वाला और आज जो है नंबर 2 में जा रहा है। इसको बाद में बनाना चाह रही सरकार। कांटों की व्यवस्था मगर जब तक व्यवस्था नहीं हो रही सर, जब तक व्यवस्था नहीं हो रही सर, आप उसको बंद रहने दीजिए। आप पढ़िए अपने। जैसा कि आपको ज्ञात है कि विगत कई दिनों से गौला संघर्ष समिति हल्द्वानी एवं गौला नदी से जुड़े वाहन स्वामी सरकार द्वारा रॉयल्टी की वसूली निजीकरण को लेकर और वाहनों की फिटनेस रामपुर रोड बेल बाबा के पास जहां की गौला नंदौर आदि 12,000 वाहनों की फिटनेस होनी है, अपर्याप्त संसाधनों के कारण फिटनेस नहीं हो पाएगी। क्योंकि गौला नदी की जो गाड़ियों की फिटनेस होती है वो लगभग 1 महीने में होती है और जो मार्च में फिटनेस होती है वो 5271 गाड़ियों की एक साथ होती है, जो कि उस फिटनेस सेंटर में नहीं हो पाएगी। एवं पूर्व की भांति कांटों से जैसे कि गाड़ियां तुल के निकलती थी इलेक्ट्रॉनिक कांटों से, वैसे ही निकली जाएं, ना कि घन मीटर में निकाली जाएं। अतः प्रशासन शासन से अनुरोध है कि हमारी इन मांगों को मानने की कृपा करें। निगम द्वारा बिना कांटों के तुलाई के जो वाहन घन मीटर से निकाले जा रहे हैं उन्हें अतिशीघ्र रोका जाए एवं कांटों की व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। ठीक है, ज्ञापन आप दे दीजिए। इधर को देख लेना जी, हाँ इधर को देखिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, देखते हैं इसमें जो भी हो रहेगी। साहब लगभग 2 लाख लोग चलानी तो आप ही लोग हैं, हमने थोड़ी चलानी है। शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। अगर गोला इसी तरीके से हमें एक बार और कर लो। फिर प्रशासन की सर एक बार क्या है, खींचो फिर इसमें बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी साहब। लेकिन सर मेरी व्यक्तिगत राय है, अगर ये घाटों पे नहीं चली ना तो फिर गोला ना तो गोला संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन के नाम पर एक ज्ञापन दिया है जिसमें फिटनेस को निजी हाथों में देने समेत रॉयल्टी का भी जिक्र है और इस सबके मुखालफत वो कर रहे हैं। फिलहाल एक ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है और मुझे लगता है अब यहाँ से ये आगे फिलहाल नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इनका ज्ञापन यहीं पर ले लिया गया है। लेकिन आगे देखने वाली बात होगी, आगे ये आंदोलन अब किस ओर जाएगा, क्योंकि सरकार भी प्रशासन की ताकत पर पूरे जोर पर अब गोला गेटों से निकासी करा रही है और दूसरी तरफ आंदोलनकारी हैं वो अपने डंपर वगैरह गोला नदी में नहीं भेज रहे हैं, वो पूरा इसका विरोध कर रहे हैं। बुद्ध पार्क में इस समय धरना चल रहा है। बुद्ध पार्क ही चलते हैं और बुद्ध पार्क से आपको दिखाते हैं कि अब बुद्ध पार्क में अब क्या होगा। फिलहाल तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से अब सबको यहाँ से चले जाना है। एसडीएम परितोष वर्मा लाइव हैं, बात करते हैं उनसे। आईडी तुम्हारी इधर आओ तुम, हैं क्यों बनना सारे इधर आ जाओ। बस हो गया तुम लोग पूछो। मैडम साहब जाए किस तरह से गोला समिति ने ज्ञापन दिया, उनका जलूस प्रसंग में जल्दी निकालना था लेकिन प्रतिबंध लगाया उस पर, किस तरह ज्ञापन दिया उन्होंने आपको? नगर गेट के कुछ वाहन स्वामी थे जिनके द्वारा बिना अनुमति के यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा था और उनको यहाँ पर वनगुड़बा चौकी के पास रोक दिया गया और इनकी जो भी मांगे हैं इनके संबंध में ज्ञापन इनसे प्राप्त कर लिया गया। तो अब आगे अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, मुख्य मांगे इनके कांटों में धुलाई को लेकर के है, जिसका संज्ञान अभी पूर्व में भी लिया जा चुका है और शासन को भी इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्राचार किया गया।
वहीं बुद्ध पार्कों में भी खनन कारोबारी बैठे हुए हैं, अगला कदम क्या रहेगा भैया? जो भी कमियां इस बीच उजागर हुई हैं खनन को लेकर के, तो उनको दूर करने का प्रयास भी किया जाए। थैंक यू सर। और एसडीएम हल्द्वानी से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि कांटों वगैरह की दिक्कत को लेकर के इन्होंने ज्ञापन दिया है, उन्होंने ज्ञापन ले लिया है। बाकी अब देखिए, सब कुछ तो अधिकारियों के हाथ में होता नहीं है। अधिकारियों को तो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और मेरे साथ यहाँ पर अरशद अयूब हैं। अरशद अयूब, फिलहाल तो आपने ज्ञापन दिया जिसको लेकर यहाँ पर आज के फिलहाल मामले का पटक्षेप मुझे लग रहा है। अभी यहाँ पर आपने ज्ञापन तो दे दिया है, लेकिन आप जाना चाहते थे बुद्ध पार्क, अनुमति आपके पास नहीं थी। अब फिलहाल आपको यहाँ पर पुलिस ने ताकत की बुनियाद पर तो रोक दिया है। अब आगे क्या कदम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार था, लेकिन सरकार के सामने जो है, सरकार ने जो है इस तरीके से पुलिस लगा दी है। और रोजगार की लड़ाई को लेकर जो इन्होंने हमारा ज्ञापन, जो हमें जुलूस में नहीं जाने दिया, जुलूस नहीं निकालने दिया, हम सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं। अगर सरकार इसी तरीके से आंदोलनकारियों को पूछ लेगी तो इस प्रदेश का इससे पूरी कानून व्यवस्था हो जाएगी। हमने उसके बाद उन्होंने क्या, हम अपने उच्च अधिकारियों को बुला लेते हैं। हमारी कोई सरकार से टकराने का, प्रशासन से टकराने की बात नहीं थी। हमें अपनी बात रखनी थी, क्योंकि हमारे रोजगार का मामला है। अगर ये राजनीतिक कार्यक्रम होता तो हम उसी तरीके से करते हैं, और ये हमारे रोजगार का मामला था। ये नौजवानों के ऊपर ये सरकार इस तरीके से दबाव बनाई हुई है, जैसे कि उन्होंने कल हमारे ऊपर एक मुकदमा लिख दिया है खाली जुलूस निकालने में। अब ये बार बार हमसे कह रहे तुम्हारे पास परमिशन है तो आप हमें दिखा दीजिए, बढ़ जाइए आगे। इन्होंने हमें परमिशन दी नहीं है, क्योंकि अच्छा, आपने लेने की कोशिश की थी परमिशन? हम कल से लगातार प्रशासन से वार्ता करते हमें परमिशन दे दी जाए। इन्होंने जो है हमें परमिशन नहीं दी। बार बार प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर धारा 144 लगाते रहे, बार बार धारा 144 लगाते रहे। सीधे सरकार जो है अपनी तानाशाही पर उतर गई है, और लोकतंत्र के अंदर तानाशाही जिस सरकार ने भी किया, उनने उसका खमियाजा भुगता है। आप अभी एसडीएम से कह रहे थे कि अराजकता होगी अगर निजी हाथों में रॉयल्टी जाती है, जबकि सिर्फ अगर हम बात करें तो सरकार ने सिर्फ यहीं पर नहीं दी है, निजी हाथों में कई और राज्यों में भी दी गई है। 100% अराजकता होगी अगर गोला हल्द्वानी की निजी हाथों में गई, जिससे पूर्व में 95 से लेकर 2002 तक लगभग हल्द्वानी के अंदर 35 मर्डर हुए। अस्पताल के अंदर भी गोली चली, जिसमें अस्पताल में 2 सुरक्षा कर्मी भी मारे गए। शीश महल गेट पे गोली चली, राजपुरा गेट पे गोली चली, आंवला चौकी गेट पे गोली चली, चुरकुलिया गेट पे गोली चली, इंदिरा नगर में चली, शांतिपुरी में चली, दोरा पड़ाव में चली। लेकिन अभी सब कुछ बदल गया है। यूपी से अब हम उत्तराखंड में हैं। अभी कम से कम कानूनी व्यवस्था तो अब पहले से बेहतर है। अब इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी अराजकता करना। नहीं, जब ठेकेदार के गुंडे हमारा गला दबाएंगे, तो उसके बाद जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारे घर में खाने को नहीं होगा, तो इस प्रदेश के अंदर अराजकता तो फैलेगी। इसकी जिम्मेदारी माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार की होगी। ये तो चलो रही अराजकता की बात, रॉयल्टी निजी हाथों में जाए या वन निगम उसको चलाए, ठीक है, आपको तो अपना काम करना ही है। आपको दिक्कत कहाँ आ रही काम करने में अरशद भाई? हमें दिक्कत ये आ रही है, जैसे कि फिटनेस सरकार चलाती थी, ना वहाँ पे राइफल वाले थे, ना बंदूक वाले थे, ना वहाँ पे बाउंसर थे। अभी हम 5 दिन पहले जब फिटनेस सेंटर गए, एडीएम प्रशासन, एसडीएम साहब और आईडीओ साहब, सारे लोग हम वहाँ गए, तो वहाँ पे 8-10 बंदूक वाले और कम से कम 20-25 बाउंसर वहाँ पे गाड़ी वाले से गाड़ी छीन ले रहे हैं। वो अपनी मर्जी से अंदर लेके जा रहे हैं, बाहर आके कह दे रहे हैं तुम्हारी गाड़ी में ये कमी है, वो कमी है, और अंदर जाने नहीं दे रहे। क्योंकि जब एक बंदूक के सामने, जैसे कि साहब अभी हम लोकतंत्र के अंदर ये निकले, यहाँ पे पुलिस थी, डंडे लिए हुए भी थी, बंदूक भी थी। इसी तरीके से सेंटरों में बंदूक है, बाउंसर है, इसी तरीके से गेट पे उनके बंदूकें होंगी, उनके बाहुबली लोग होंगे। वहाँ पे हम गरीबों की कहाँ चलेगी? पम्मी सैफी, ज्ञापन तो आप लोगों ने दे दिया है, लेकिन अब ज्ञापन तो फिलहाल आपका ले लिया, लेकिन ज्ञापन ही चल रहा है, नतीजा कोई निकल नहीं पा रहा। बिल्कुल, सरकार जो है हटदर्मी पे अड़ी हुई है। 2 लाख गाड़ी वालों को कुचलना चाहती है सरकार। जो ये हल्द्वानी का कारोबार गोला से चलता आ रहा है 20-25 साल से, उसको सरकार चाहती है कि एक के हाथ में देके और एक को ही सब कुछ दे दिया जाए, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। और जब तक हमारी ये मांगे नहीं मांगी जाती हैं, जब तक हमारी ये मांगे नहीं मांगी जाती हैं, तब तक हम आंदोलनित रहेंगे। नफीस गफ्फारी मेरे साथ हैं। नफीस गफ्फारी, अमूमन रैली की अनुमति मांगी जाती है, शहर में लगभग रोजाना ही रैलियां निकलती हैं, आए दिन निकलती रहती हैं, लेकिन आपको रैली की अनुमति नहीं दी गई है। क्योंकि हमने कल तक बहुत प्रयास किया, एसडीएम महोदय के हम परमिशन के लिए गए, रैली की परमिशन हमें मिले, एसडीएम महोदय वहाँ नहीं पहुँचे, और इन्होंने
जो हमें आंदोलन, जो रोजी रोटी की हमारी लड़ाई है, वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है, कोई राजनीतिक बैनर नहीं है। हमारी 4 सूत्री मांगों को लेकर हमने अपने, जब प्रशासन हमारी सुनने के लिए तैयार है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं, तो हमारा मानना ये है हमारी कोई लड़ाई नहीं है, रोजी रोटी की लड़ाई है। क्योंकि हमारी 4 सूत्री मांगे हैं गोला नदी में। एक तो गोला प्राइवेट निजीकरण में दे दी गई है, दूसरी बात फिटनेस निजीकरण में दे दी गई है, और जीपीआरएस का मुद्दा लगभग हमारा 30 जून तक हमें उसमें छूट मिल गई है। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करा जाए, और जैसे रोजगार से सब लोग लगे हैं, रोजगार से काम में लग जाएंगे सब लोग, तो कौन आंदोलन करेगा। और सरकार, हमारी एक चीज हमारी समझ में ये नहीं आ रही कि पता नहीं सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि सरकार को रोजगार देना चाहिए या छीनना चाहिए। नफीस भाई, आपकी रॉयल जो आपको किराया मिलता था, क्या ये निजी हाथों में जो रॉयल्टी गई है, क्या वो आपको किराया कम दे रहे हैं जो आप इसका विरोध कर रहे हैं? अभी तो किराया तो बराबर ही मिलेगा ना आप लोगों को। भाई अभी तो ये तय नहीं है मुद्दा, अभी तो हमें करेसर वालों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी रेटों के मुतालिक। अभी तो रेटों की लड़ाई नहीं है, अभी तो हमारी सरकार से लड़ाई चल रही है, क्योंकि सरकार से लड़ाई है ना। मैं इन्होंने गोला नदी के अंदर से जो टोल के कांटे थे वो हटाने के बाद में 5 घनमीटर की रोल्टी काट रहे हैं। 1995 में पहुंच गए। मोदी जी हमारे बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हमारी ये जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, हम गोला नदी के अंदर कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करेंगे। नफीस गफ्फारी हो, पम्मी हो या अरशद अयूब हो, और उस तरफ हैं रमेश जोशी हैं, मटपाल साहब हैं, वो वहां धरने पर बैठे हैं और यहां पर आज रैली निकालना चाहते थे। फिलहाल तो पुलिस ने इनकी रैली के मंसूबे को नाकाम किया है क्योंकि अनुमति नहीं थी। लेकिन बात वाजिब यह है कि अमूमन सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि निजी हाथों में चीजें दी जा रही हैं, लेकिन हल्द्वानी में जब गोला की रॉयल्टी को निजी हाथों में दिया गया तो शायद शहर वासियों को पता लगा होगा कि निजी क्या चीज होती है। खैर, सरकार निजीकरण के इस मामले में पक्ष में है और वो राजस्व बढ़ाने की बात कर रही है। देखिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर वन निगम राजस्व कम वसूल रहा है और रॉयल्टी निजी हाथों में देने से अगर राजस्व ज्यादा आ रहा है तो सरकार की बात तार्किक लगती है। लेकिन अराजकता बढ़ेगी। 1995 का हवाला दिया जा रहा है। अराजकता बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, फिटनेस को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। कुल मिलाकर घमासान दोनों तरफ से है। आने वाला वक्त बताएगा, सरकार जीतेगी ये आंदोलनकारी, लेकिन हम अपनी लाइव जारी रखेंगे। और यहाँ से चलते हैं बुद्ध पार्क, जहाँ पर अभी सभा भी चल रही है, धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। तो चलिए चलते हैं। आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।